साथियों नमस्कार, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे, होना भी चाहिए। साथियों, महत्वपूर्ण सीरीज भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। संपूर्ण जानकारी 1954 से लेकर 2022 तक की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में पेपर में यहीं से आएगा। एक नज़र में सब कवर फोटो से आसानी से समझे साथियों। पदक की आकृति, मिलने वाली सुविधाएं, भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की सूची और प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता, इस तरीके से पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। स्किप न करिएगा साथियों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हर पेपर की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहलाता है, सबसे बड़ा सम्मान कहलाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं महत्वपूर्ण सीरीज के साथ भारत रत्न। नेक्स्ट, भारत रत्न। भारत रत्न सम्मान भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, लेकिन यह पुरस्कार किसे देना है, इसकी सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954, याद रखिएगा 2 जनवरी 1954, याद रखिएगा 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। साथियों, कई बार क्वेश्चन आता है किनके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कब की गई थी? 2 जनवरी 1954। नेक्स्ट, ये पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था, लेकिन सरकार ने दिसंबर 2011 में मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए मानदंडों का विस्तार किया है। नेक्स्ट, भारत रत्न सम्मान एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। 1954 के कानूनों ने मरणोपरांत पुरस्कारों की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में जनवरी 1955 के कानून में इसे संशोधित किया गया और लाल बहादुर शास्त्री 1966 में मरणोपरांत सम्मानित होने वाले पहले प्राप्तकर्ता बने। स्टार लगा लीजिए साथियों। क्वेश्चन आ जाता है मरणोपरांत भारत रत्न किसको मिला? तो याद रखिए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न मिला 1966। कुल कितने लोगों को मिल चुका है? तो साथियों 48 व्यक्तियों को मिल चुका है। महिलाओं को 5 महिलाओं को और मरणोपरांत 14 लोगों को मिल चुका है साथियों। तो बात करते हैं महिलाओं के बारे में। इंदिरा गांधी 1971 में मिला। तो साथियों याद रखिएगा, परमानेंट याद, ई से 71, ई से इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। मदर टेरेसा को मिला साथियों 1980। तो मदर की भी मदर 1980, याद रखिए 80। मदर टेरेसा को एक संत की उपाधि दी गई साथियों, और निर्मल हृदय के नाम से इनको जाना जाता है। अरुणा आसफ अली को मिला 1997, अहमद सुब्बुलक्ष्मी 1998 और लता मंगेशकर को मिला 2001 में। तो साथियों ये महिलाएं। नेक्स्ट, इस सम्मान में एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जिसे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित किया जाता है। इस प्रशस्ति पत्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट एवं गोलाकार तांबे का पदक दिया जाता है। भारत रत्न पदक की आकृति पीपल के पत्ती के आकार की होती है। याद रखना साथियों, पूछेगा कौन से पत्ते के आकार की होती है? तो पीपल के पत्ते की आकार की होती है, जिसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर और मोटाई 3.1 मिलीमीटर का होता है। 5, 4, 3 ऐसे याद रखना साथियों। ये तांबे की बनी होती है। क्वेश्चन आ जाता है किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है, जिसके मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य का गोलाकार कलाकृति और नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न तथा पीछे मध्य भाग में सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसे गले में सफ़ेद फीते में डालकर पहनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं साथियों भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला और सीवी रमन को मिला। तो बात कर लेते हैं सबसे पहला प्रथम भारत रत्न जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने कार्य किया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है साथियों। याद रखिएगा, सबसे पहला जो भारत रत्न मिला वो मिला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली इनके पैतृक गांव का नाम है साथियों, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। शॉर्ट में सी राजगोपालाचारी भी आ जाता है साथियों। CV रमन 1930 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों। और 1954 यानी 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन जिनका पूरा नाम है साथियों। नेक्स्ट, 1958 डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। याद रखिएगा नाम, डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे शिक्षक और समाज सुधारक, हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर DK कर्वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे उम्रदराज 100 वर्ष के व्यक्ति थे। याद रखिए साथियों, क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कौन व्यक्ति है जिनकी उम्र 100 वर्ष थी और उन्हें भारत रत्न मिला, तो डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। नेक्स्ट, 1961 डॉक्टर विधान चंद्र राय, पुरुषोत्तम दास टंडन। डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में बात करते हैं। यह आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता माना जाता है। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे। पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षक रहे साथियों ये। नेक्स्ट, 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही साथियों भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की थी। इन्हें भारत रत्न मिला साथियों 1962। स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो बिहार से थे। याद रखिएगा साथियों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, 1963 डॉक्टर जाकिर हुसैन और पांडुरंग वामन केन को मिला साथियों। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति तथा तीसरे राष्ट्रपति बने। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति तथा तीसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और साथियों क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1963 में इन्हें भारत रत्न मिला। नेक्स्ट, पांडुरंग बामन केन। तो याद रखना साथियों, बामन तो संस्कृत के विद्वान, यानी बामन ऐसे याद रखना, ब्राह्मण जो होते हैं वो संस्कृत के विद्वान होते हैं। तो पांडुरंग बामन केन को 1963 में भारत रत्न दिया गया साथियों। नेक्स्ट, 1966 स्टार लगा लीजिए साथियों, कई बार क्वेश्चन बनता है। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, और दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति। नेक्स्ट, 1971 इंदिरा गांधी। 1971 इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और बांग्लादेश राष्ट्र के निर्माण में भारत की जीत के बाद इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत की पहले प्राइम मिनिस्टर, भारत की पहले PM बनी, पहली महिला प्रधानमंत्री का गौरव होने इनको प्राप्त है। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन, तो इंदिरा गांधी, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है साथियों। सबसे ज़्यादा आपातकाल इन्हीं के टाइम पर हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इन्हीं के टाइम पर हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के टाइम पर हुआ साथियों। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी इन्हीं के टाइम पर हुई। इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। इन्हें भारत रत्न मिला 1971 में। नेक्स्ट, VV गिरी 1975 में। VV गिरी 1975 याद रखना साथियों, VV गिरी 75। तो वराहगिरी वेंकटगिरी इनका पूरा नाम है साथियों और भारत के चौथे राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट, 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे साथियों VV गिरी। नेक्स्ट, 1976 में के कामराज मरणोपरांत इन्हें भारत मिला साथियों। स्वतंत्रता सेनानी और मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
नेक्स्ट मदर टेरेसा, इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टार लगा लीजिए। 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला, 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला, 1980 में। 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1980 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, भारत रत्न प्रदान किया गया। निर्मल हृदय के नाम से, एक संत के नाम से इनको नवाजा गया साथियों, मदर टेरेसा। नेक्स्ट 1983 में आचार्य विनोबा भावे, मरणोपरांत इनको मिला साथियों 1983 में, आचार्य विनोबा भावे। तो समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी। 1958 में मानवता के कार्यों के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पवनार आश्रम और भूदान आंदोलन के संस्थापक थे साथियों आचार्य विनोबा भावे, याद रखिएगा, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, स्टार लगा लीजिए साथियों, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान, सरहदी गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय साथियों, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट 1988 एम.जी. रामचंद्रन, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति 1988। अभिनेता से राजनेता बने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल तक कार्य किया। नेक्स्ट बी.आर. अम्बेडकर 1990 और नेल्सन मंडेला 1990, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट डायनेमिक पर्सनालिटी है, एंटीक पीस, मास्टरपीस है साथियों, कई बार क्वेश्चन बनता है इनके बारे में। बी.आर. अम्बेडकर, नाम सुना होगा, रामजी भीमराव अम्बेडकर, इनको मरणोपरांत भारत रत्न। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे, भारतीय संविधान के मुख्य धारक और समाज सुधारक थे। जबकि नेल्सन मंडेला समाज सुधारक, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्हें दक्षिण अफ्रीका के गांधी भी कहा जाता है। इन्हें दक्षिण अफ्रीका में महुआ के नाम से भी जाना जाता है। रंगभेद नीति के कारण इन्हें कई बार जेल का सामना करना पड़ा। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महार जाति के होने के कारण इन्हें भी बहुत प्रताड़नाएं का शिकार होना पड़ा था। पर कहते हैं साथियों, शिक्षा वे सिरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही धाड़ेगा, ये इन्होंने ही बोला था। शिक्षा व्यक्ति को कुछ नहीं से सब कुछ बना सकती है और शिक्षा व्यक्ति को कुछ नहीं से सब कुछ दिला सकती है, ये इन्होंने ही बोला था साथियों। शिक्षा पर फोकस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहलाते हैं, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट 1991 में राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। तो 1991 में राजीव गांधी को मिला साथियों मरणोपरांत। राजीव गांधी आज तक भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री है, स्टार लगा लीजिए साथियों। उन्होंने वर्ष 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत, स्टार लगा लीजिए साथियों, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, इन्हें आयरन मैन के नाम से जाना जाता है साथियों। सरदार पटेल के नाम से इनको जाना जाता है और इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के द्वारा दी गई थी साथियों। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहलाती है, जो गुजरात में साधु बेट द्वीप पर है, याद रखिएगा साथियों। टॉपिक मैंने इसको पढ़ा चुका हूं, तो आप देख लीजिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय। तो याद रखिएगा साथियों, 1991 में राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट 1992 अबुल कलाम आजाद मरणोपरांत, जे.आर.डी. टाटा और सत्यजीत रे। तो बात करते हैं साथियों अबुल कलाम आजाद, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। जे.आर.डी. टाटा उद्योगपति और भारत की पहली एयरलाइन एयर इंडिया की स्थापना की थी जे.आर.डी. टाटा ने। जबकि सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा के निर्देशक थे, इन्हें भारतीय सिनेमा को विश्व में पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसिफ अली मरणोपरांत। तो बात कर लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, स्टार लगा लीजिए साथियों। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी में किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो साथियों ये भारत के राष्ट्रपति बने, तो हर व्यक्ति कोई भी काम आसानी से कर सकता है। तो भारत के महान वैज्ञानिक थे, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन्हें भारत रत्न 1997 में मिला साथियों। गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। अरुणा आसिफ अली मरणोपरांत, इन्हें भारत रत्न मिला, स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट
1998 MS सुब्बुलक्ष्मी चिदम्बरम सुब्रमण्यम। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी तमिलनाडु में एक भारतीय गायिका थी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट चिदम्बरम सुब्रमण्यम भारत के कृषि मंत्री रह चुके हैं। भारत की हरित क्रांति में इनका योगदान रहा है। नेक्स्ट 1999 में भारत में जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत, पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोली मरणोपरांत। तो बात कर लेते हैं साथियों जयप्रकाश नारायण, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न 1999 में दिया गया। ये एक समाज सुधारक थे जयप्रकाश नारायण। पंडित रविशंकर विश्व प्रसिद्ध सितार वादक। डॉक्टर अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों कई बार क्वेश्चन बनता है। मरणोपरांत असम के पहले मुख्यमंत्री थे आपके गोपीनाथ बारदोली 1999, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट 2001 में लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया साथियों। 2009 में भीमसेन जोशी को दिया गया। भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक थे। नेक्स्ट 2014 सचिन तेंदुलकर CNR राव। तो सचिन तेंदुलकर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वे सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं साथियों, स्टार लगा लीजिए। जबकि CN राव एक भारतीय रसायनज्ञ जिन्होंने घन अवस्था संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया है। नेक्स्ट 2015 अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जिन्होंने नारा दिया था, ठीक है ना। राजनीति की रपटीली राय, संसद के 3 दशक, मेरी 51 कविताएं उनकी साथियों कविताएं या पुस्तकें हैं। मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत भारत विद्वान, शिक्षा सुधारक और राजनीतिक थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए उल्लेखनीय थे। नेक्स्ट 2019 प्रणब मुखर्जी भूपेन हजारिका मरणोपरांत और नानाजी देशमुख मरणोपरांत। साथियों स्टार लगा लीजिए। प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनेता, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और भूपेन हजारिका मरणोपरांत मिला साथियों। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। और नानाजी देशमुख मरणोपरांत एक भारतीय समाज सेवी थे साथियों। ये भारत रत्न की महत्वपूर्ण सीरीज, महत्वपूर्ण वीडियो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपसे यही कहना चाहूँगा कि खाओ पियो मौज करो, घूमा करो हिसाब से। खाओ पियो मौज करो, घूमा करो हिसाब से। जिंदगी में कुछ करना है तो प्यार करो किताब से। भाई इनता इस कर लीजिए इन किताबों से कि यही है जो अपनी बातों से पलटा नहीं करती है साथियों। पिता की फिक्र को फक्र में बदलना इसलिए पढ़ना है, गुजारा नहीं करना है, नजारा करना है इसलिए पढ़ना है, हालातों से एक्सपायर नहीं होना है, इंस्पायर होना है इसलिए पढ़ना है साथियों। कार लेना है, बेकार जिंदगी नहीं जीना है इसलिए पढ़ना है साथियों। शिक्षा वे शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।